मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा आश्रय गौशाला में मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गुरुवार को औचक निरीक्षण के दौरान गौशाला में गायों के लिए की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही भीषण सर्दी से बचने के लिए गायों को गुड़ भी खिलाया, जिससे गाय की पाचन क्रिया मजबूत हो सके। साथ ही निरीक्षण के दौरान महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु गायों के लिए की गई व्यवस्थाओं से खुश दिखाई दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने कहा कि देखिए, आज हमने कान्हा गौशाला का यहाँ निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के उपरांत हमने गायों को गुड़ भी खिलाया है। गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, गर्म होता है, इसलिए गायों को खिलाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए गुड़ भी खिलाया गया है और हमने ये सारी चीज़ें चेक करी। यहाँ हरा चारा मिल रहा नहीं मिल रहा है, जो एक डाइट होती है प्रत्येक पशु की वो मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन निरीक्षण में सब कुछ ठीक पाया गया है और बदस्तूर सारे कर्मचारी लगे मिले, हमको यहाँ पर कार्यकर्ता मिले और गाय भी ठीक हालत में मिली। वहीं अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी द्वारा गुरुवार को 5100 रुपये का मंदिर निर्माण में योगदान दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने बताया, देखिए, भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं और 500 वर्ष बाद हमारे कितने पूर्वजों की आहुति हो गई, बेचारे सपने देखते देखते चले गए। आज वो दिन आया है कि हम भगवान श्री राम का भव्य एक मंदिर बनने जा रहा है और उसमें हम सबका यानी पूरी जनता का, पूरे देश का योगदान होना चाहिए। उसी के लिए हम समर्पण निधि में डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर ये कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं और भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, इसी यही हमारी शुभकामना है और पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए भी शुभकामना है कि ये दिन हमारे सामने आया। नगर निगम का भी और इसमें हमारे नगर निगम का भी बहुत मात्रा में सहयोग हो रहा है। सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी जिले की नवाबाद थाना क्षेत्र में ऑटो रिपेयर की दुकान के बाहर खड़ी एक एक्टिवा गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इससे पहले कोई बड़ा हादसा होता, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। दरअसल झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र में इलाइट चौराहे पर ऑटो रिपेयर और ऑटो पार्ट्स की दुकान है, जहां दुकानदार सड़क पर वाहनों को खड़ा कर रिपेयर करते हैं। वहां एक व्यक्ति अपनी एक्टिवा गाड़ी लेकर पहुंचा, जहां दुकान के बाहर सड़क पर खड़ी उक्त एक्टिवा गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में आग को बुझाने का प्रयास करते हुए इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। इससे पहले कोई बड़ा हादसा होता, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। हरीश कुमार, क्या हुआ था? कैसे? अरे गाड़ी बंद आई थी तो हमने उसके स्टार्ट करने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी, तो गाड़ी में अपने स्टार्ट करा, गाड़ी खोल के तो उसमें शॉर्ट सर्किट हुई, अचानक आग लग गई गाड़ी में। ज़्यादा आग लगी, पूरी मार्केट का पानी खत्म हो गया, फिर भी आग बेकाबू नहीं हुई। ब्रिगेड कोई 5 ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, जब आग में काबू होता गया। गाड़ी पूरी चली? हाँ, गाड़ी पूरी चल गई। गुरुवार को गोकुल नगर पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित द्वारा अपने क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के जो लोग ब्रजमंडल में गाइड का काम करते हैं, उनको हो रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पहचान पत्र वितरित किए गए, जिससे कि उन लोगों को आए दिन होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। यह कार्य गोकुल नगर पंचायत अध्यक्ष व उप जिलाधिकारी महावन थाना प्रभारी के द्वारा सम्मिलित होकर किया गया, जिसमें सभी के हस्ताक्षर उन पहचान पत्रों पर थे कि जिससे कि इन गाइडों को कोई समस्या ना आ सके। आए दिन होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह पहचान पत्र गोकुल नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा बांटे गए। ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह एक मील का पत्थर साबित होगा। पुलिस वाले बाहर के आकर के परेशान करते थे, यात्रियों को यात्री वगैरह बैठालते नहीं थे। उसके लिए ये बहुत बढ़िया किया है चेयरमैन साहब ने और प्रशासन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, कोई परेशान नहीं करेगा। ये इस उद्देश्य से दिए गए हैं कि जितने भी हमारे यहाँ गोकुल के ब्राह्मण हैं और जो तीर्थ पुरोहित हैं और वो यहाँ गाइडिंग का काम करते हैं, पंडागिरी का काम करते हैं और पुरोहित का काम करते हैं, तो उनको ज़्यादातर लोग परेशान करते थे। जो बाहर के जो पुलिस वाले आते थे, प्रशासन के लोग आते थे कि तुम्हारे कार्ड कहाँ है, कैसे करते हो। और दूसरी बात ये थी कि जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको भी ये परेशानी होती थी कि जो और पास के जो गाँव के लोग थे वो उनको झूठ बोल के ले जाते थे कि हम गोकुल के ब्राह्मण हैं और आइए हम आपको गोकुल के दर्शन कराते हैं।
तो वो उनको दूसरी जगह ले जाते थे, उनको लोगों को भ्रमित करते थे उनको लोगों को, तो उससे भी ये परेशानी होती थी। कभी भी किसी भी तीर्थयात्री के साथ या पर्यटक के साथ या श्रद्धालु के साथ में अगर कोई भी घटना हो जाती है तो उसमें हमारे गोकुल का नाम खराब होता था। तो उसकी वजह से ये हमने अपने घोषणा पत्र में भी जब चुनाव लड़े थे तब भी हमने ये घोषणा की थी कि जितने भी हमारे गोकुल के गाइड हैं, पुरोहित हैं, और उनके लिए हम सबको नगर पंचायत के द्वारा एक पहचान पत्र, वो सम्मान पत्र होगा आपका, उससे आपको कोई भी नहीं रोकेगा। इसलिए इसमें हमने जो कार्ड बनाया है उसमें हमारे महावन के जो उपजिलाधिकारी हैं उनके भी हस्ताक्षर हैं, जो महावन थाना के इस समय थाना अध्यक्ष हैं उनके भी साइन है, और नगर पंचायत की तरफ से मेरे भी साइन है। तो सबको ये पहचान पत्र एक दिया गया है कि अब आपको कोई भी परेशानी हो तो आप सीधे थाना अध्यक्ष महोदय हमारे पास में फोन करिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और ये हमारे गोकुल के ब्राह्मणों का सभी का ये सम्मान है, एक उनके पास पहचान पत्र है कि हम गोकुल के तीर्थ पुरोहित हैं और हम पंडा हैं कि हम आपको दर्शन करा सकते हैं। उनको आज से ये पहचान पत्र ये जारी किए गए हैं। महावन के स्कूल श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में 18 तारीख से प्रारंभ हुए स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन सभी स्काउट गाइडों को प्रशिक्षण दिया गया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मथुरा जनपद के माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिका भाग ले रहे हैं, जिसमें उनको तैयार किया जा रहा है कि वे किस तरह से स्काउट के बच्चों को तैयार करेंगे। और वह इस शिविर के माध्यम से सभी स्काउट गाइडों को दिए जाने वाली प्रशिक्षण को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि स्काउट गाइड जो कि हर तरह के कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनको किस तरह अपने कार्य के प्रति जागरूक करना है, उनके क्या क्या कार्य हैं जिनके माध्यम से वह नन्हे मुन्ने बच्चों को स्काउट गाइड के लिए तैयार करते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उनके प्रशिक्षण दिलाने आए शिक्षक ने बताया, यहाँ पर LOC लीडर ऑफ द कोर्स स्काउट में हूँ। ये कैंप 18 तारीख से हमारा बेसिक स्काउट मास्टर कोर्स स्टार्ट हुआ है और 24 तक ये विधिवत चलेगा। यहाँ हम स्काउट मास्टर को एक लीडरशिप उसके अंदर तैयार करेंगे कि एक अच्छे से लीडर बने, और हमारी स्काउटिंग में बच्चों को प्रवेश से लेकर के प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड तक बच्चे कैसे जाएंगे, उनको तैयार करने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही इनका प्रयास है कि जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सामाजिक कार्य हैं, हम समाज में बढ़ कर के इन बच्चों का किस तरह से उन्हें योगदान दिलाएंगे। वो बच्चे हमारे हर कार्य में उनको ये भी सिखाया गया है ड्यूटी हमें क्या करना है, ड्यूटी टू गॉड्स, ड्यूटी टू अदर्स एंड ड्यूटी टू सेल्फ। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलदेव पर इस वर्ष 2021 की पहली मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डाइट प्राचार्य द्वारा की गई। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार भी उसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 की यह प्रथम मासिक बैठक है, जिसमें शासन से मिलने वाली दिशा निर्देशों से सभी ब्लॉक के प्रधान अध्यापकों को अवगत कराया गया। वहीं इस वर्ष शासन द्वारा दी गई योजनाओं से उन सभी को अवगत कराया गया। इस बैठक में सभी प्रधान अध्यापकगण मौजूद रहे। विभागीय निर्देशानुसार समस्त प्रधानाध्यापकों की एक मासिक बैठक का एक आदेश प्राप्त हो चुका है पहले ही। उसी के अनुपालन में आज ये जनवरी 2021 की बैठक, जिसमें के सारे हेडमास्टर हमारे आए हुए हैं, बुलाई गई है। और ये बैठक हमने 2 चरणों में की, क्योंकि स्थान की उपलब्धता नहीं थी, तो हमने 4 नए पंचायतों के हेडमास्टर लोग बुला रखे हैं और उनको जो विभागीय जो सूचनाएं हैं या कार्य हैं उनसे उनको अवगत कराया जा रहा है। तो प्रेरणा को लेकर है ये इसमें मेन रूप से ये जो जनपद को प्रेरणा जनपद प्रेरणा ब्लॉक जो बनाया जाना है उसी के संबंध में ये बैठक है, जिसमें आज हम बड़े भाग्यशाली भी हैं, हमारे डाइट प्राचार्य जी भी आए हुए हैं, जो प्रधानाध्यापक लोगों को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं, ताकि हमारा ब्लॉक जल्दी जल्दी प्रेरणा ब्लॉक बन सके। शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को मथुरा जनपद के ARTO कार्यालय परिसर में विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ के मौके पर मथुरा जनपद के बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी नवनीत चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा संयुक्त रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित जनपद वासियों और स्थानीय लोगों को यातायात नियमों का पालन किए जाने के प्रति उपस्थित मंचासीन अतिथियों के द्वारा जागरूक किया गया। वहीं मथुरा जनपद के ARTO प्रशासन लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा उपस्थित लोगों को इस पूरे माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया। विधायक पूरन प्रकाश के द्वारा सभी लोगों से यातायात के नियमों का पालन किए जाने का आह्वान भी किया गया।
अपील करना चाहोगे सबसे? आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का एक शुभारंभ यहाँ पर किया गया है जनपद में, और प्रदेश के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य मकसद ये है कि क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण काफ़ी जनहानि होती है या इंजरी होती है, तो हम सभी लोग आइए मिलकर ये प्रयास करें कि जो सड़क संबंधी दुर्घटनाएं हैं वो हम आगे नहीं होने देंगे और यातायात के नियमों का पालन करेंगे। तो मेरी सभी जनपद वासियों से भी यही अपील है कि इस माह में आइए व्यवहार परिवर्तन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा से संबंधी जो निर्देश हैं उनका अनुपालन करें, और हम भी सुरक्षित रहें और लोगों के लिए भी सुरक्षित एक वातावरण बनाएं। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से किया गया है। हर जनपद में उससे संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। आज जनपद मथुरा में माननीय विधायक जी और डीएम साहब की उपस्थिति में यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में हम दुर्घटनाओं की संख्या में कैसे कमी ला सकते हैं, उसमें होने वाली जान माल की क्षति में कैसे कमी ला सकते हैं, और कैसे हम अपने सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों को और व्यक्तियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए चर्चा हुई है। और साथ ही साथ ये दृढ़ संकल्प लेने का भी यहाँ पर आह्वान किया गया है कि हम जब भी अपने घर से किसी वाहन पर निकलें तो नियमों का पालन करें, अपनी जान बचाने के लिए और सड़क पर चलने वाले दूसरे व्यक्तियों की जान बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तभी जाकर के ये सड़क सुरक्षा माह जो है ये सफल हो पाए। इसमें पुलिस की क्या भूमिका और सहयोग है? देखिए, इसमें दोनों तरह का पुलिस का भूमिका रहेगी। प्रोत्साहन भी रहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन नियमों को माने, लेकिन अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति बार बार इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की। अक्सर विदित है, आपने सुबह भी देखा था, आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का पूरे प्रदेश में हर जनपद में देश में इसका आयोजन किया गया है, और उसके माध्यम से जो जनता है, जो वाहन चालक हैं, चाहे 2 पहिए के हों, चाहे 4 पहिए के हों, चाहे 6 पहिए के हों, उनको सजग करना, सचेत करना कि जो यातायात के नियम हैं उनका वो 100% पालन करेंगे। आप 100% करेंगे, अपने भी परिवार को सेफ रखेंगे और दूसरा है उसको भी सेफ रखेंगे। हमारी आज इस कार्यक्रम में आज मॉर्निंग में 9:30 बजे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे परिवहन विभाग के आदरणीय मंत्री श्री अशोक जी, उनके द्वारा भी प्रदेश को संबोधित किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद में हमारे जिलाधिकारी हैं, यहाँ पर जनपद के हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, सभी विभागीय अधिकारी हैं, और पूरी आपके सामने पूरी जनता है। ये संदेश दिया गया है और एक शपथ भी कराई गई है कि जो शपथ के अनुसार हमारी जो 10 शपथ हैं हमारी वो दिलाई गई कि उनको हम 100% पालन कराएं, जिससे कि आपका जो एक्सीडेंट है, जो एक्सीडेंट होते असमय मृत्यु हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, उसकी 100% रोक लग सके। और यही नहीं कि एक माह के लिए ही है, इसको पूरे अपने भविष्य में, अपने जीवन में आगे भी वर्षों में इसी को उतारें, जिससे कि हमारी सबसे क्या बात है, जियो और जीने दो, हम भी जिए, दूसरों को जीने दें। हमारी एक गलती से न जाने कितने लोगों की जो है इस तरह की दुर्घटनाओं के कारण समय मौत हो जाती है, उस पर बिल्कुल रोक लगे। बुधवार को मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच उस समय धक्का मुक्की और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाजपा के कार्यकर्ता जिला अस्पताल की लापरवाहियों की शिकायत करने सीएमएस कार्यालय पहुंचे। दरअसल यमुनापाल क्षेत्र के पार्षद चंदा मामा की पुत्री के लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ चोटें आई थीं, जिनको मंगलवार की शाम उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार तक लगभग 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई देखभाल नहीं हो रही थी, जिसकी शिकायत अपने अन्य पार्षदगणों को एवं पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर से की। तो पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर मदन मोहन श्रीवास्तव एवं भाजपा के अन्य पार्षदगण जिला अस्पताल पहुंच गए और जिला अस्पताल की लापरवाहियों की शिकायत करने के लिए डॉक्टर मुकुंद बंसल के कार्यालय में पहुंचे, तो उनके रवैये से नाखुश भाजपा कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व नगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर और पीड़ित पार्षद ने बताया कि जिला अस्पताल के अंदर भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं की कोई देखभाल नहीं हो रही है, तो आम जनमानस के साथ भी क्या स्थिति हो रही होगी। हंगामे के शांत होने के बाद सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल खुद मरीज का हालचाल जानने के लिए पहुंचे और तत्काल सीट स्टैंड के लिए भेज दिया। मेरी बच्ची को मैंने रात को कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे एडमिट कराया है इमरजेंसी में, जिसके 7 टाँके आए हुए थे, 1 इंची गहरा घाव है
ड्रेसिंग करने, स्ट्रेचर करने के बाद में फिर रात से कोई भी यहाँ इन्होंने डॉक्टर साहब देखने नहीं आए। जब 2 बार सुबह में CMS साहब से मिलने गया, बोले ठीक है डॉक्टर साहब को बुला करके कह देते हैं हम। डॉक्टर साहब को कह दिया, डॉक्टर साहब अब 11:30 बजे तो कोई देखने नहीं आया। बोले CT स्कैन होनी है, एक्सरा होना है, क्या होना है। मैंने साहब कुछ तो बताएं, कोई देखने नहीं आया। आखिर मुझे अपने साथी पार्षदों को कहना पड़ा, हमारे महानगर अध्यक्ष जी को, चेतन जी को, बाबू जी को कहना पड़ा, तब जा करके अब ये कोई कार्रवाई इसमें लीपापोती की चल रही है। यहाँ इस तरीके की घटनाएं ये हो रही हैं, आखिर कैसे आम जनता का भला कर पाएंगे। आज मेरा जिला अस्पताल में आना हुआ। हमारे चंद्र प्रकाश पार्षद हैं जमुना पार से। कल उनके घर पर हमला कर दिया गया था। उसमें उनकी बेटी है, उसके ईंट के प्रहार से उसके सर में चोट आई और वो कल से यहाँ भर्ती है। मुझे मालूम पड़ा कि कल से थोड़ा सा इलाज दे करके फिर किसी ने कोई देखभाल नहीं की। इसके लिए हम अभी यहाँ आए थे, CMS साहब से बात हुई और वो हमारे साथ गए, स्वयं देख करके आए हैं और उचित निर्देश भी दिए हैं कि वो बच्ची का ध्यान रखें और उचित इलाज उसे मिले, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए हैं और इस पर कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। तो कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिली जिसमें कड़ा नरमी भी हुई है। हाँ, चैम्बर लापरवाही हुई थी, इसी वजह से तो यहाँ आए थे और उनसे कहा भी था। उनके स्टाफ के कुछ लोग उनका पक्ष ले रहे थे, उनको रोका गया और उनसे पूछा कि आप लोग कैसे बोल रहे हो, जब डॉक्टर साहब से बात हो रही है तो आप बीच में कैसे बोल रहे हैं। ये गलत उनका मकसद था और गलत उनका आचरण था। और मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी है कि जब हमारे लोगों के साथ में ये हालत है तो आम जनता के साथ में क्या स्थिति होगी। जो पार्षद हैं उनको भी नहीं समझा जा रहा है, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के कृष्णा विहार कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव कमरे में पड़ा मिला। दरअसल पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के गली नंबर 3 कृष्णा विहार का है, जहां अपने ही घर में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला। वहीं शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम के साथ SP सिटी कुलदीप सिंह गुनावत मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। साथ ही घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेज दिए। जानकारी देते हुए SP सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्रित कर लिए हैं, जो कि जांच को भेज दिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बताया गया कि मृतक के परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। ये पुलिस को सूचना मिली कि गली नंबर 3 कृष्णा विहार कॉलोनी थाना सासनी गेट में घर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे पहुंची और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और सभी प्रकार के यहाँ पे कोई भी भौतिक जो भी चीज़ें हैं वो अपने फॉरेंसिक टीम द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं और मौत के कारण के जानने के लिए बॉडी को कब्जे में लेके पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मृत्यु का सही कारण क्या है वो निकल के सामने आएगा और FIR इस पर पंजीकृत की जाएगी और जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर और उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर की दीवार पर बने शौचालय को हिंदू संगठनों द्वारा तोड़ दिया गया और उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास मंदिर की दीवार के साथ बने टॉयलेट के विरोध में हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हथौड़ों लाठी डंडों से शौचालय को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने संगठन के एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं संबंधित मामले में SP सिटी विनीत भटनागर द्वारा बताया गया कि रोडवेज अधिकारियों द्वारा उन लड़कों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें सार्वजनिक जगह उत्पात मचाने वाले शरारती तत्वों ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। इन सब की गिरफ्तारी के लिए संबंधित थाने को आदेश दिए गए कि ऐसे शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर जल्दी ही उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस ने दबिश देकर एक मुख्य आरोपी को थाना सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, आज दोपहर की बात है। ये रोडवेज के बस स्टैंड पर एक लेडीज़ टॉयलेट, एक जेंट्स टॉयलेट बना हुआ था। वहाँ पर कुछ उपद्रवी तत्व वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने उस टॉयलेट को ढा दिया है, उसकी तोड़फोड़ करी है। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची, तभी लोग भाग गए वहाँ से। इसमें रोडवेज़ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है
इसमें विवेचना करके साक्ष्य के आधार पर सभी इस प्रकार के तत्व विरुद्ध जो इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मैंने आपको बताया कि अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना के आधार पर इन्होंने तोड़फोड़ करी है, जो तो विवेचना के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल के बराबर में कुछ प्रोजेक्ट किया, ऐसा कुछ सर? जी हाँ, इस प्रकार की जानकारी आई है, मौका भी देखा गया है वहाँ पे और दोनों के बीच में एक नाला बह रहा है वहाँ पे, और अगर इस बारे में कोई विवाद था या कोई समस्या थी तो सक्षम अधिकारियों के समक्ष इनसे वार्ता करके समस्या को हल कराना चाहिए था। इस प्रकार का कोई अधिकार किसी उपद्रवी तत्व को प्राप्त नहीं है कि जा करके सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ करें और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। लिहाजा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, कठोर धाराओं में सबके साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।